जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज मैं ये अर्जेंट अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और इसे तो मैं बस मिरेकल ही बोलूंगी गुरु जी का, क्योंकि परसों की बात है और मेरा बेटा जो है अभी वो 7 ईयर का है, वो नीचे खेलने गया हुआ था और इसके पापा ऑफिस गए थे। मेरा एक छोटा बेबी भी है जो 2 ईयर का है, तो मैं अपने बेबी के साथ ऊपर थी फ्लैट में और मेरा बेटा साइकिल लेके नीचे चलाने के लिए गया था। सोसाइटी में ही चला रहा था अंदर और फिर वो थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसने मुझे बताया कि आज साइकिल चलाते चलाते टर्निंग पॉइंट के पास अचानक से उसके साइकिल के पास कैब आ गई थी। उसने ब्रेक लगाया, बहुत मतलब आप समझिए बहुत ही कम स्पेस था उसके साइकिल और कैब के बीच में। कैब वाले ने भी लगाया था ब्रेक और बहुत मतलब आप समझिए बचा है, वो गुरुजी ने उसे बचाया है। ये बात उसने मुझे ऊपर आके बताई कि मम्मा आज मैंने सडन ब्रेक लगाया टर्निंग पॉइंट के पास, अचानक से वहाँ कैब आ रही थी, मैंने देखा नहीं और बिल्कुल मतलब आज बहुत ज्यादा कुछ हो जाता। तो बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने सेव किया। उसके नेक्स्ट में क्या मैसेज देखती हूँ गुरुजी का मुझे आया हुआ है कि कुड़िए आज मैंने बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया है, तेरे बेटे के ऊपर आज जो था मैंने टाल दिया है। मतलब मेरे को इतना शॉक लगा देख के कि बस थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई, जो होने वाला था उसे टाल दिया। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद, आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। इसी तरह आपकी कृपा मेरे दोनों बच्चे पे बनाए रखे और आपका आशीर्वाद मेरे घर पे बनाए रखे गुरुपा। सदैव आप मेरे परिवार की रक्षा करे गुरुपा, सदैव हमारे साथ रहे, अपनी ब्लेसिंग दे, अपना ऐसे ही मिरेकल दिखाए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। आज मैं अपने एक दोस्त का सत्संग आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी कि कैसे गुरु जी ने उसके बिजनेस को इतना बढ़ाया कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। उसका पार्लर का बिजनेस है, वो मेरी फ्रेंड है, करीब 25 सालों से मैं उसे जानती हूँ, बहुत ही ईमानदार है। लेकिन संगत जी उसकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहा है उसकी जिंदगी में। वो सिंगल मदर है, एक उसकी बड़ी बेटी है जो अब शादी की उम्र की है और उसका पार्लर का बिजनेस है। तो मैं जहाँ रहती हूँ संगत जी, उसके पीछे जो सोसाइटी का जो मार्केट है उसमें उसका पार्लर था। उसी के एक गली छोड़कर उसी मार्केट में एक और लेडी हैं, वो उनकी नीयत बहुत सही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ कंपटीशन में एक और पार्लर खोल दिया, जिस वजह से मेरी फ्रेंड बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर मैंने उसे सलाह दी, फिर हम बड़े मंदिर भी गए,
गुरुजी का स्वरूप भी विराजमान किया उसके शॉप में। और मैं हमेशा उसे कहती थी कि गुरुजी से बात करो, अपनी सारी बातें बताओ, सब सही हो जाएगा, बस वक्त की बात है। और संगत जी, आप लोग विश्वास करेंगे, 1 साल के भीतर भीतर वो पार्लर कभी तो चला नहीं जो दूसरी लेडी ने जिन्होंने खोला था, और वो रेंट तक नहीं दे पा रहे थे। उनकी बिल्कुल भी हालत ऐसी हो गई कि उन्हें बंद करना पड़ा और वो चले गए। और अब मेरी जो फ्रेंड है जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, उसने उसी एरिया में, उसी जगह पे जहां पहले वो जो दूसरा पार्लर था, उसके बिल्कुल सामने कॉर्नर में इतनी अच्छी जगह इसका पार्लर शिफ्ट हो गया। और संजय जी, मैं इतनी खुश हूं, मैं बता नहीं सकती। मैं अभी देख के आ रही हूँ, वो इतना खूबसूरत नया पार्लर बन रहा है। पूरे मार्केट में वो बिल्कुल एक नई रौनक लग रही है उसके पार्लर में। और मुझे मालूम है गुरुजी उसे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, वो इतना ही तरक्की करेगी, उसका पार्लर बहुत चलेगा। उसको बिजनेस को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना बढ़ाया, सारी समस्याएं गुरुजी ने कैसे हटा दी पलकों में, पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। और संगत जी, ये मैं आज इतना ब्लेस फील कर रही हूँ क्योंकि कल उसका इनॉग्रेशन है उसके नए पार्लर का। तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊं। और कल गुरुवार का भी दिन है, आज बुधवार है जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और गुरुजी को भोग लगा के और वहां जाके, वहां पे जितने लोग हैं, मार्केट के लोग हैं, उनको गुरुजी का प्रसाद खिलाऊंगी। तो बस इसके लिए मैंने सोचा गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी, आप अगर नहीं हैं तो हम संगतों का क्या होगा। आप इतना कुछ कर देते हैं गुरुजी, हम सोच भी नहीं पाते। हमने सोचा तक नहीं था कि वो इतनी जल्दी उसकी इस समस्या का समाधान होगा और इस तरीके से होगा। जैसे गुरुजी आपके मैसेजेस आते हैं कि मैं तुम्हें फर्श से अर्श पे पहुंचा दूंगा, और बिल्कुल यही चीज हो रही है मेरे दोस्त के साथ। तो मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अपने वाणी को विराम देने से पहले बस यही कहना चाहूंगी, तन मन धन से गुरुजी को पे सरेंडर कर दीजिए, उन पे पूर्ण विश्वास रखिए। वो किस तरीके से समाधान निकालते हैं हमारे समझ से बाहर है। और एकदम से आप देखेंगे हम अपना अच्छे कर्म करते जाएं और कैसे गुरुजी फल देते हैं। अगर हमारी नीयत साफ है, सच्चे दिल से, सच्चे मन से हम जो भी काम करते हैं, गुरुजी उसमें इतनी सफलता देते हैं। संगत जी, बस मंत्र जाप के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। और आप सब गुरुजी से प्रार्थना करें, अरदास करें कि कल से जब उसका नया पार्लर का काम शुरू हो तो वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इन्हीं शब्दों के साथ मंत्र जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना करने जा रही हूँ। 3:33 मिनट हो रहा है, अमृत बेला हो रहा है, 3:23 ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे समय पर रखो। जय गुरुजी। गुरुजी का मैसेज है कि 108 बार शुक्राना करना है। सारे समय पर रखो। जय गुरुजी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। अब गुरु के चरणों में शुक्राना करने जा रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना कर रही हूँ 108 बार। जय गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना
शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना हर फल का शुक्राना गुरुजी 108 बार शुक्राना हो गया। आपके चरणों में बारंबार शुक्राना। मेरे पूरे परिवार तरफ के शुक्राना, मेरे बच्चों को तरफ से शुक्राना, हम लोगों को इतना ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अपने चरणों में लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, मेरे मायके और ससुराल की तरफ से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा है, बेटी मैंने जब करी चावल का जब भोग लगाया था तो गुरुजी ने छिपे के ऊपर तीन ओम का दर्शन दिए। मुझे याद नहीं पड़ा, कल मुझे सत्संग में गुरुजी ने सुनाए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बटरफ्लाई मेरे ऊपर से चक्कर लगा कर मुझे कल भी दर्शन दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि बेटी तेरे ऊपर मुठ छोड़ा गया है, तुझे काली माँ बचा रही हैं, उन्हें शुक्राना कर। शुक्राना काली माता, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे बचाने के लिए माता। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरे बच्चे के कष्टों को वारण क्रिया अकाल मृत्यु को काट दिया है। और गुरुजी ने मैसेज दिया था कि आलू के पराठे और चाय के साथ अपने बेटे को खिला देना। इसे खिलाकर गुरुजी ने कष्ट काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी और गुरुजी का एक बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी कहते हैं बेटी चिंता ना कर, सारे वार उन्हीं पर उल्टा कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी तेरे जो भी बच्चे पर बुरा सोचेंगे या बुरा करेंगे उसका मैं दंड दूंगा, उसे सर्वनाश कर दूंगा। बस तू खुश रहा कर और सब्र रख, तेरे जीवन में आगे बहुत अच्छा होने वाला है। तेरे नसीब में जो नहीं है मैंने वो भी सब दे दिया है, पर समय आने पर सब मिलेगा। शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी। आगे बैठ कर नित्य नियम से शुक्राना गुरुजी कर। और तेरे से जो भी दूर है, तेरे परिवार सबको मैं ठीक कर रहा हूँ उसे, और तुझे सम्मान इज्जत सब मिलेगा आने वाला समय में, सब अच्छा होने वाला है। तेरे सिर्फ सिमरन कर और शुक्राना कर गुरुजी, ये सब सेवा कर। और उन्हें आने वाला समय में उन्हें बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। उन्हें ऐसा बीमारी होने वाला है जो पानी भी दूसरे पिलाएंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना बारंबार शुक्राना। गुरुजी का लख लख शुक्राना। तारे भगवान का शुक्राना। नीम करोली बाबा का भी बहुत मैसेज आता है कि सरकारी नौकरी मिलने वाला है, सफलता मिलने वाला है, धन वैभव सब मिलने वाला है। शुक्राना नीम करोली बाबा। और गणपति बाबा का शुक्राना, माता दुर्गा का शुक्राना, काली माता का शुक्राना, काल भैरव बाबा का शुक्राना, और सभी भगवान का बहुत बहुत शुक्राना। 33 करोड़ देवी देवता का शुक्राना, कुल देवता का शुक्राना, कुल देवी का शुक्राना, पूर्वजों का शुक्राना, पितरों का शुक्राना, हनुमान जी का शुक्राना, मेरे जी सीताराम जी का शुक्राना,
सारे ब्रह्मांड का शुक्राना, सबका शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना और हेल्पर का शुक्राना। गुरुजी मुझे बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुना रहे हैं और जो भी हम लोग पर संकट है उसका भी सत्संग सुना रहे हैं गुरुजी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। अमृत बेला करवाने का शुक्राना और हनुमान जी को 1.25 किलो गुड़ और चना और लड्डू पान फाड़ कर अपने बेटे को सब हनुमान मंदिर में अपने पति से चढ़वा दिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि 3 खुशखबरी तुझे मिलने वाली है बहुत जल्द, शुक्राना गुरुजी। कल हमारे घर मेरे पति अंकल माल लेकर जो माल किनने गए थे वो माल हमारे घर उतरा कल, जो छोटी बटरफ्लाई उसी समय मेरे दरवाजे पर था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और गुरु जी कह रहे थे कि हनुमान जी और मैं खुद तेरे घर आएंगे तुम्हारी रक्षा करने, तो कल हनुमान जी बादल में भी दिखे और एक चींटी के रूप में हनुमान जी आए और बटरफ्लाई के रूप में मेरे गुरु जी आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु महाराज। लक्ष्मी नारायण का भी रोटी में दर्शन हो रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का भी दर्शन हो रहा है और नंबर भी दिखा रहे हैं गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मैं शुक्राना से संग ही समाप्त करती हूँ गुरु के चरणों में, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और जो भी बार उड़ आ रहा है प्रभु सॉरी वो सब रक्षा कीजिए प्रभु, सारे संसार को कल्याण कीजिए, सबको बचाइए। और जो बाहर आ रहा है उसे थोड़ा कम करिए प्रभु, सबका रक्षा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शब्द का वाला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शब्द का वाला, सबका कल्याण करना, सभी का मनोकामना पूर्ण करना गुरु महाराज, मेरे अरदास पूरा करना महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवाय अंकल को भी जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी का आज का मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अभी इन दिनों बहुत सारे कष्ट अभी काटे हैं। बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक गुरु जी ने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था और मेरे जो दुश्मन थे वो मुझे दुख पहुंचाने के लिए लगातार मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत सा ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और उनको दिख रहा है कि मेरे पर कोई असर नहीं हो रहा, तो पहले तो उन्होंने बंद कर दिया था करना, लेकिन वापस वो लोग मतलब ब्लैक मैजिक करना चालू कर दिया। गुरुजी ने कहा कि तेरा ये ब्लैक मैजिक का कुछ मतलब बिगाड़ नहीं पाएंगे, तेरे परिवार का भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तेरा परिवार और तू सब मेरे रक्षा कवच के अंदर है, घबराना नहीं। मैं घबरा भी जाती हूँ जब ऐसे नेगेटिव मतलब ऐसे डराने वाले कुछ सत्संग आते हैं कि तेरे बच्चे को अब तेरे बच्चे का टाइम पूरा हो गया, अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा, सत्संग सुन नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे सत्संग होते हैं और मैं सुन भी लेती हूँ, क्योंकि बुरे से बुरा सत्संग भी हमारे कोई ना कोई कष्ट काट देता है। मैं सुन लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं डर तो हो ही जाता है और कुछ डर के मारे सुन लेती हूँ। इसके चक्कर में ये होता है कि कुछ ब्लेसिंग्स के सत्संग जो होते हैं वो
रह जाते हैं। कई बार गुरुजी ने कहा तू मेरे सत्संग इग्नोर कर देती है। तो जब ऐसे सत्संग मेरे सामने आते हैं तो पहले मैं उन्हीं सत्संग को सुनती हूँ, तो ब्लेसिंग्स के सत्संग रह जाते हैं। और गुरुजी ने कहा कि जब भी मैं तुझे ब्लेस करने आता हूँ तू पीछे ही हो जाती है। कुछ घर के काम होते हैं और उनके चक्कर में भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे कष्ट गुरुजी ने काटे हैं। मेरे अभी मुझे मेरे शरीर में यूटीआई की प्रॉब्लम चल रही है, वो गुरुजी को पता है और कई सालों से है मुझे। मैंने दवाई भी खाई थी, बस करीब 7 साल हो गए। मेरे बड़े बेटे के टाइम में ही 7-8 साल हो गए। 8 साल मेरे बेटे को हो गया इस सितंबर में। उस टाइम से ही मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम चल रही है और मैंने दवाई भी करवाई थी, लेकिन ये चीज़ नहीं ठीक हुई। और अभी गुरुजी ने कहा कि तेरा यूटीआई का प्रॉब्लम भी ठीक करूंगा और तेरे पति के ऊपर भी बहुत सारे कष्ट हैं और उन्होंने बहुत सारे कष्ट लिए हैं। मेरे पति के कभी उनके स्टमक में पेन हो जाता है, हाँ, और कई बार उन्हें पथरी की है जो उनके एक तो एक जो है पथरी उनके यूरिन का जो ट्रैक होता है उसमें आ गया था। तो गुरुजी ने वहां पे भी उनको बचाया, क्योंकि कहते हैं यूरिन वाले अगर ट्रैक में अगर पथरी आ जाती है तो ऑपरेशन का चांस रहता है, लेकिन अभी तक गुरुजी ने उनका ऑपरेशन नहीं होने दिया है। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस बड़े प्रॉब्लम में भी आप हमारा साथ देते हैं, तकलीफों में, मतलब ब्लैक मैजिक से तो बचाते ही हैं आप, और ऐसी बड़ी बड़ी विपदा जो मेडिकल इश्यूज होते हैं इसमें भी आप हमारे साथ साथ रहते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बिना दवाइयों के आप बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां काट देते हैं। अभी उनकी चेस्ट में एक प्रॉब्लम चल रही है, वो गुरुजी ने बताया है कि उनके जो श्वसन तंत्र है उसमें स्वेलिंग वगैरह है, वो धीरे धीरे ही ठीक होगी। और मैं इसलिए घबरा जाती हूँ, लेकिन गुरुजी ने कहा पेशेंस रखने के लिए मैं हमेशा ही साथ हूँ। और अभी मेरे मम्मी मम्मी पापा के भी बहुत सारे उन्होंने कष्ट काटे हैं। कई बार गुरुजी ने कहा कि एक्सीडेंट होने वाला है और वो गुरुजी सिर्फ एक छोटी खरोच में ही उन्हें बचा लेते हैं। कई बार टक्कर लगता है किसी ऑटो वगैरह से, लेकिन वो बच जाती है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पिछले वीक कभी संडे को गए थे, तो वो लोग गुरुद्वारे गए थे और गुरुद्वारे से आते वक्त एक ऑटो वाले ने उनको ठोकर मार दिया था। मेरी माता जी का घर में ही कितनी बार उनका एक्सीडेंट हुआ और मेजरली सीढ़ी से गिरने के बाद कमर पे चोट लगी। गुरुजी ने कहा कि डिस्क की प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उन्होंने इतना उनको बचाया। और मतलब बगल में अगर आप उनका कोई परिवार का आदमी भी होता तो भी उन्हें नहीं बचा सकता, लेकिन गुरुजी ने ना होकर के भी, वो एक इनविजिबल शक्ति होने के साथ साथ वो हर पल रक्षा करते हैं, मेरे परिवार की जान बचाते हैं। एक्सीडेंट कभी भी हुआ है, चाहे मेरे घर में कोई कलेश हुआ है, उसमें भी गुरुजी बचाते ही रहते हैं। उन मेरी मम्मी के पड़ोस के लोग उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते रहते हैं और गुरुजी ये सब देख करके कहते हैं तू घबरा नहीं, सब कुछ ठीक होगा, तेरा परिवार मेरे सुरक्षा कवच में, कोई कुछ भी कर ले उनका बाल बाका नहीं कर सकता। पहले तो बहुत बड़ा बड़ा कलेश हो जाता था और डर के मारे सब चिल्लाते रहते थे कब कौन मर जाएगा कोई, लेकिन आज की डेट में गुरुजी कहते हैं मैं सब संभाले रखा हूँ, तो तेरे परिवार को कब किस चीज की जरूरत है मुझे सब पता है, तू कुछ मांगना नहीं, लेकिन मैं मांग लेती हूँ। और जब मुझे जरूरी लगता है ना कि ये चीज मेरे लिए जरूरी हो गई है, लेकिन गुरुजी कहते हैं तेरे मांगने से नहीं दूंगा, जो चीज जरूरी है तेरे मुझे लगेगी तेरे जीवन में जरूरी है तो मैं बेहतर से भी बेहतरीन दूंगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने बेस्ट से भी बेस्ट दिया है मुझे। मैं हर चीज में घबराई हूँ, लेकिन आपने मुझे संभाला है। और कल रात में भी 2 महीने से मेरे स्टमक में पेन हो रहा था, रह रह करके बहुत पेन हो रहा था और मैं बर्दाश्त मेरे से जितना हो रहा था, मैंने बाबा को बोला था कि बाबा बहुत पेन हो रहा है
और कल थोड़ा मैंने घर का काम मतलब बाहर जो था काम, पार्किंग वगैरह भी साफ करा, तो उसकी वजह से भी दर्द ज्यादा बढ़ गया था मेरा। टांगों में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं रात में बस छट पड़ा के मैंने बोला बाबा बहुत दर्द हो रहा है, और उन्होंने 2 महीने पुराना दर्द मेरा उन्होंने चुटकी में निकाल दिया। मैं रात में मंत्र जाप करा, जो कि ये मंत्र जाप छूट गया था मेरा, मेरे फोन में से डिलीट हो गया था। तो फिर वापस मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड नहीं हो रहा था वो भी। बाबा से मैं बोला कि बाबा मेरे डाउनलोड गैलरी में ना ये मंत्र जाप डाउनलोड नहीं हो रहा। फिर बाबा ने ही दिमाग में दिया और वो डाउनलोड किया मैंने, और डाउनलोड हो गया। फिर रात में मैंने मंत्र जाप किया, और बॉडी में जो है, मैं जब भी काम करती हूँ मेरी टांगों में ना नील पड़ जाता है, ब्लड जैसे जमा हो जाता है। और गुरुजी ने कह रखा है कि तुझे कैंसर है। तो डर तो लगता है, लेकिन जब बाबा पे विश्वास है तो वहां डर भी खत्म कर देती हूँ मैं, कि जो जिस इंसान को उन्होंने मौत पर से उठा करके लेकर के आए हैं, तो ये कैंसर की बीमारी हो चाहे कोई शायद उससे भी कोई बीमारी अगर होगी बड़ी, वो भी वो काट देंगे। मैंने अभी तक कोई टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा था कि आपके अगर बॉडी में नील पड़ता है ना, तो वो कैंसर के ही सिम्टम्स हैं। विदाउट चोट लगे अगर आपकी बॉडी में नील पड़ रहा है, कहीं चोट लग जाता है तो ब्लड जमा होना अलग बात है, लेकिन अगर विदाउट चोट लगे हुए अगर आपको वो नील पड़ रहा है, तो वो कैंसर के सिम्टम्स हो जाते हैं। तो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं कराया, जाने बाबा जानते हैं, मैं नहीं जाना चाहती किसी बड़े हॉस्पिटल। मैं जानती हूँ कि बाबा का जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि वो घर से ही ठीक कर देंगे। और उन्होंने मेरी बॉडी को इतना हल्का कर दिया ना, इतना हल्का, मैं कोई काम करने में डरती थी, थक जाती थी, एक काम करने से उठती थी और वापस बिस्तर पे जाके सो जाती थी। लेकिन आज के डेट में मैं दोनों बच्चों को संभाल भी रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा कोई इवेंट वगैरह भी हो जाता है वो भी कर लेती हूँ। रिश्तेदार वगैरह अगर घर में आता है तो वो भी अब काम कर लेती हूँ सब। बाबा ने मेरे वापस जैसी थी मैं, वापस वो मुझे क्योर कर रहे हैं। शादी के टाइम में जैसी मैं होकर के आई थी, मैं सारे काम कर लेती थी, काम वाली भाई की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे। और अब मैं घर के काम सारे कर लेती हूँ, सब बता देते हैं और सब करवाते ही बाबा जी हैं। अब मैं उस किसी चीज से घबराती नहीं हूँ कि कोई काम इतना बड़ा हो गया मैं कैसे करूंगी। पहले रोना आ जाता था, कैसे करूंगी, पूरे दिन सोती ही रहती थी। लेकिन अभी बाबा ने मुझे मतलब 50%, 50-60% मुझे पहले जैसा कर दिया है। और धीरे धीरे और भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो मेरे अंदर पनप रही है। शुक्रिया, सॉरी गुरु जी। वो काट रहे हैं मेरे साथ में, साथ हमेशा बने रहते हैं बाबा। मैं अगर घबरा भी जाती हूँ तो मेरे सिर पर हाथ रख देते हैं, मेरे माता पिता का आंचल बन जाते हैं मेरे मेरे बाबा। मैं अब जितनी भी बुराइयां थी सब सब छोड़ दी है, वो सब बाबा खुद करवाते हैं। पहले अहंकार वाले शब्द आ जाते थे कि सब कुछ मैं ही करती हूँ, सब कुछ मुझसे ही होगा। नहीं, अब बाबा के थ्रू करती हूँ तो सब कुछ बाबा से ही, सब कुछ समर्पित है बाबा के, सब बाबा करवाते हैं। मेरे बच्चों के ऊपर मैं बहुत गुस्सा करती थी, मारती थी, पीटती थी। जब तकलीफ ज्यादा बॉडी के अंदर होती थी, नहीं किसी से कह पाती थी, तो बच्चों के ऊपर ही गुस्सा निकालती थी। लेकिन सब बाबा ने धीरे धीरे खत्म कर दिया। ना बच्चों के ऊपर हाथ उठता है, चिल्ला करके कभी कभी बोल भी देती हूँ जब नहीं सुनते हैं तो। बाबा ने वो भी बोला कि तू चिल्ला के मत बात क्या कर, मैं वहीं पे विराजमान हूँ, तेरे घर में सब कुछ देख रहा हूँ। जब इतना कष्ट काटा है तो आगे भी सब धीरे धीरे कर दूंगा। तेरे इतने माड़े कर्म, इतने सख्त कर्म थे, काटने में टाइम लगता है। हाँ जी बाबा, बहुत सख्त कर्म थे, नहीं पता था कि इतने बुरे बुरे कर्म कर रखे हैं जो काटने के लिए आपको इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी आपने हमारे कष्ट काटे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कुछ तो
किसी जन्म में मैंने अच्छे कर्म किए होंगे बाबा, जो आपने मुझे मेरे इतने बुरे समय में आगे संभाल लिया और मुझे जीवन दान दिया, मुझे हाथ पकड़ के मुझे धरती पे वापस लेकर के आए। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं अपने बच्चे के साथ अपना जीवन जीऊंगी, लेकिन आपने मुझे वो जीवन दान दिया, मुझे मेरा बेटा वापस कर किया और अभी मैं 1 साल से अपने बच्चे के साथ जी रही हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया। आपने कहा कि तेरे बेटे के अंदर जो बीमारी पनप रही है, उसे भी मैं खत्म कर दूंगा। शुक्रिया गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्रिया, शुक्रिया। कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। और आपने मुझसे शिवपुराण का पाठ करवाया था और अभी दोबारा आपने कहा है कि शिवपुराण का पाठ करने के लिए जब भी कोई मुसीबत आन पड़े तो शिवपुराण का पाठ करें। और अभी अमृत वेला के लिए गुरुजी ने कहा कि 40 दिन अमृत वेला कर अमृत वेला में शुक्राना सत्संग करना है। अब देखिए कैसे करवाते हैं गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ और कोशिश करूंगी कि मॉर्निंग से अब गुरुजी का अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर लूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाया, लख लख बार शुक्राना, बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज मंगलवार है, मेरे गुरुपा और हनुमान जी का वार है और कहते हैं दोनों एक ही हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने हमारे कष्टों को बढ़ने के लिए गुरुपा ने हमें अपने संगत मुक्ति व संगत में चुना। गुरुपा, आपके कोटि कोटि निर्देश हुआ, हमारी तो कोई औकात नहीं थी, हमारे इतने गुरुपा आप हमारे पिता आपके जैसा हमें पिता मिला गुरुपा, वो इसके लिए हम कोटि कोटि आपका निरंतर शुक्राना कि आपने हमें अपने मुट्ठी पर संगत को चुना। गुरुपा, आपकी बेटी से कोई गलती हो क्षमा चाहती है आपकी बेटी। गुरुपा, मंगलवार था, गुरुपा ने अमृत वेला कराया। अमृत वेले में गुरुपा ने कल सत्संग था घर में, तो मैं थोड़ा सा बिजी रही भागदौड़ में, तो गुरुपा ने आज अमृत वेले मुझे थोड़ा लेट उठाया। उनको लगा रात तक मैं सत्संग भी सुनती रही फिर, क्योंकि कल मैं दिन में सत्संग मैंने नहीं सुन पाई थी, तो इसलिए मैं गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ। तो मैंने रात को सुने हैं सत्संग, 8 बजे के बाद मैंने सुनने शुरू करे हैं। तो मैं रात को मैं कम से कम 1:30-2 बजे तक मैं ये सत्संग सुनती रही। तो गुरुपा को अभी था कि बेटी थक गई होगी और काम को भी करती रही है, तो गुरुपा ने मुझे आज सुबह 5 बजे के करीब उठाया। 5 बजे में अभी 5 नहीं बजे थे, थोड़ा सा पहले वो गुरुपा ने मुझे उठा दिया। तो इसलिए मैं गुरुपा शुक्राना भी है और आपकी बेटी क्षमा चाहती है कि वो लेट उठी। तो गुरुपा ने अमृत वेला कराने के लिए सुखमनी का पाठ, जपजी का पाठ, शिव पुराण का पाठ और हनुमान चालीसा ही मैं कर पाई, मैंने और कोई पाठ नहीं किया। इसलिए गुरुपा क्षमा चाहती है आपकी बेटी, सिर्फ 4 पाठ ही कर पाई और मंत्र जाप करा मैंने, इसलिए कोटि कोटि अंतम शुक्राना। फिर मैं गुरुपा ने मंदिर में भी लेकर गए, मंगलवार था तो मैंने आज मंगलवार पे हिमालय में जल लेकर गई, उस दीपक जलाया, शिव चालीसा और दिया जलाने का शुक्राना और पीपल में भी दिया जलाया और दिया जला के दिया जलाने का शुक्राना करवाया गुरुपा ने बड़े आराम से। और जल चढ़ा के दिया जलाना और हनुमान जी को दिया जलाया। हनुमान जी के आगे
आज मैं 7 पान के पत्ते जिस पे राम राम लिखा था बेटे अपने बेटे अंकल के सिर से 7 बारी मार कर लेके गई थी और 1.25 किलो गुड़ भी मारा था और एक माचिस का दान किया लड्डू का प्रसाद और उसके दिया 1.25 किलो गुड़ का भी करा तो लेके गई थी। इसलिए मैं गुरु पक्का अनंत करना महावीर बजरंग बली का चुके हैं। वहां से इसका पैकेट भी दान करा, लड्डू का भोग भी लगाया, 1.25 किलो गुड़ का भी और 7 पान के पत्ते इसको शुक्राना और 7 बारी हनुमान चालीसा करवाई गुरुपा ने जो करते हैं हनुमान जी के आगे। तो इसलिए मैं शुक्राना हनुमान जी का भी वो शुक्राना इसके बाद करने के बाद गुरुपा ने घर पे आई तो बारिश हो रही थी बहुत तेज। तो फिर मेरी नहीं आई है मेरी आंटी। तो गुरुपा आपका इसलिए कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा कि आपने वो मेड जो भेजी है। मैंने कल गुरुपा से कहा था गुरुपा मुझे कोई अच्छी गुरुपा को दिख रहा था कि बहुत परेशान हो रही है बेटी। तो गुरुपा ने मेरे लिए एक मेड तो भेजी, काम तो कर रही थी। कल गुरुपा ने एक मेड भेजी है, वो भी मतलब गुरु संगत की ही है। गुरुपा ने उसको भी ब्लेस किया हुआ है, अपनी संगत में जोड़ रहे हैं वो भी। तो मुट्ठी भर संगत में गुरुपा इसलिए कोटि कोटि शुक्राना। तो गुरुपा का ना वो आई वो मेरे पास में वो मेरे पास आई है, मैंने उसको रख लिया है गुरुपा इसलिए कोटि कोटि शुक्राना उसको भेजने का। फिर गुरुपा ने वो भी गुरुपा की संगत ही है, हमारी संगत ही है मुट्ठी भर। उसको गुरुपा के कहते हैं वो बता रही थी कि ऐसे ऐसे ना मेरे को गुरु मैं बात करती हूँ गुरुपा के मैसेज में से गुरुपा रिप्लाई करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैंने वो ना मुझे आज बता रही थी कल से आई है वो, कल जबकि हमारे घर में सत्संग था तो वो तब उसने मेरे साथ थोड़ी सी गद्दी मैंने गुरुपा की लगाई थी जिसमें मैंने 1 घंटे का पहले सत्संग करा था गुरुपा का। फिर उसके बाद हमारे सत्संग कीर्तन था और गणेश जी का कीर्तन करा था हमने, क्योंकि मैं छोटे से जो गणेश जी लेकर आई हूँ घर में जो गणपति दिन चल रहे हैं। तो वो मैं नहीं करूंगी, विलीन नहीं करूंगी, वो मैं गणपति जी को अपने मंदिर में विराजमान करूंगी। तो मैंने छोटा सा सत्संग रखा था 1-2 घंटे का था, पहले 1 घंटे का सत्संग करके गुरुपा का। फिर मैंने वो 2 घंटे का हमने सत्संग करा तो जिसमें भजन सुनाए गए गणेश जी के भी, शिव जी के भी, माता रानी के भी और कान्हा जी राधा रानी के भी भजन संगत आई हुई थी, उन्होंने सुनाए और बड़ा सा सुंदर डिवाइन सत्संग हुआ था। तो गुरुपा ने मतलब वो करवाया। तो गुरुपा ने इतना अच्छा वो आज जो आई उसे मैंने उसको कहा तो कह दी कि आंटी मैं आप भरजाई जी सरदार हैं वो। तो वो भी कहती मुझे ऐसे से। तो वो बता रही थी अपना जो गुरुपा के साथ उसका चल रहा है कि भी गुरुपा उसको ब्लेस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बता रहे उसको कहा नहीं गुरुपा आपको साथ जोड़ेंगे। तो गुरुपा आपने कुछ जरिया बनाया ही है तो उसके लिए मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे जरिया बना रहे हो। तो गुरुपा ने ना वो उसका वो कहीं 1 दिन 2 दिन पहले कहीं काम करके गई थी। तो वो कह रही थी मैं को ना उन्होंने सफाई के लिए कहा, अलमारी की सफाई के लिए कहा। तो अलमारी की सफाई करते हुए उनको गुरुपा का एक छोटा सा स्वरूप मिला जो भी लाल चोले में ही था। तो वो उसने रख लिया, मैं अपने पर्स में रख लिया। कह रहे कि वो तो कहते कि बाहर ही कर दो, तो उसने वो रख लिया और वो रख के पर्स में लेकर आई थी। तो मुझे उसने बताया कि भाभी जी ऐसे ऐसे है कि मेरे को गुरु जी का स्वरूप मिला है तो मैंने अपने पर्स में रख लिया। तो गुरु जी मेरे को 2 दिन पहले ही मिले हैं। तो मैंने कहा नहीं कैसे, कह रहे पॉकेट स्वरूप है। तो मैं कहा ऐसे करो आप पॉकेट स्वरूप को मुझे दे दो, मैं उसमें आपको वो कर दूंगी का फ्रेम कर दूंगी, तो वो आप लेके ले जाना। तो उसने कहा कि उसने मुझे कहा कि पता नहीं मेरे घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, तब पर्स में रखूँ। गुरुपा भी कहे थे मगर पर्स में रखो ना रखो अपने कमरे में रख लेना, अपने गद्दी के पास जहाँ आप सोते वहां रख लेना। और मैंने उसको फ्रेम करवा के वो गुरुपा का वो दे दिया, हाँ स्वरूप दिया गुरुपा का छोटा पॉकेट स्वरूप।
तो गुरुपा ने ही ये करवाया मेरे से। इसे कोटि कोटि नमः शिवाय गुरुपा, उसको भी ब्लेस करना, उसके परिवार को ब्लेस करना और उसको अपनी संगत में जोड़ लेना गुरुपा। वो आपको भी बहुत मानती है और वो कहती मैं करती हूँ और वो आपको भी मानती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा ने कोई जरिया बनाया है तो गुरुपा ही कर सकते हैं। गुरुपा अपने आप जोड़ते हैं संगत को। तो हम कौन होते हैं जोड़ने वाले? गुरुपा अपने आप ही हमें जोड़ लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता वो कैसे हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो गुरुपा ही जोड़ते हैं और गुरुपा ही बुलवा रहे हैं जो वो क्या मैं बोल रही हूँ। तो गुरुपा ने उसको भी फिर मैंने उसको फ्रेम करके दे दिया है वो स्वरूप। मैं कहा आप कुछ नहीं कोई बोलेगा और गुरुजी बोलने भी नहीं देंगे। आप चुपचाप से ना अपने जहाँ पे सोते हो वहीं पे आप रख लेना। तो मंदिर में नहीं रखोगे तो आप उसको ऐसे ही रख लेना और जो कोई बोलता रहे उसको बोलने देना। आप बस चुपचाप सुनते रहना, कुछ बोलना नहीं है उनको। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना गुरुपा ने ब्लेस करो, उसको भी ब्लेस करा, इसलिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने एक दो बच्चे छोटे-छोटे, एक लड़की थी, एक लड़का था। उसने कहा कि आंटी भूख लगी है, कुछ फ्रूट दे दो, रोटी दे दो। तो मेरे पास दाल थी, जो लंगर प्रसाद की थी, दाल थी। तो मैंने दाल तो नहीं कहते हम, दाल मटर पनीर भी था। वो कहते हम आंटी दाल नहीं खाएंगे, मटर पनीर खा लेंगे। तो उसी मैंने उसको मटर पनीर और रोटी पड़ी थी, रोटी बनी हुई थी ताजी, तो वो मैंने उन दोनों बच्चों को दी। रोटी और फ्रूट भी दिया और लड्डू प्रसाद था गणपति जी का, वो भी दिया। तो इस गणपति जी लड्डू प्रसाद देकर बच्चों को प्रसाद दिया और प्रसाद देकर बच्चे बहुत खुश हो गए और एक टॉफी भी दी। तो बच्चे बहुत खुश हुए। गुरुपा ये आपने कार्य करवाया। वो पुत्र को दूध पिलाने का शुक्राना और बेटे के सिर से मैं 1.25 किलो अनाज, 7 अनाजा वही कबूतरों का देकर आई। पहले कबूतर इतने नहीं थे, बारिश सुबह पूरा दिन बारिश होते थे, कबूतर कम थे, थे ही नहीं कबूतर। जब मैं दाना ग्यार कर आई तो बहुत सारे, जब मैं बाहर आ रही थी तो इतने सारे कबूतर आके वो दाना चुग रहे थे, गिलहरी भी थी। तो इसलिए मेरे कबूतरों का भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरुपा का शुक्राना कि कबूतर दाना चुग रहे थे। और आटा भी, चीनी भी डालकर आई और गुड़ 1.25 किलो गुड़। गुरुपा ने एक सत्संग में सुनाया है कि मंगलवार और शनिवार को 5 रोटी मतलब पितरों के नाम की हाथ जोड़कर मतलब गायों माताओं को खिलानी। तो मैंने आज मंगलवार था तो मैंने 5 रोटी गुरुपा के आदेशानुसार 5 रोटी बनाई। आज मंगलवार था ना इसलिए, तो 5 रोटी बनाई, जिसको पहली रोटी पे घी था, दूसरी रोटी पे मलाई थी, तीसरी रोटी पे सरसों का तेल था, चौथी की रोटी पे सब्जी थी और 5वीं रोटी पे गुड़ था। तो ये मैंने सब गाय माता को बनाकर मैंने दिया। फिर जिसमें मेरे हस्बैंड अंकल गाय माता को खिला कर आए। इसलिए मेरे पितरों का भी शुक्राना। गाय माता मैं गुरुपा, आप मेरे पितरों को भी अपनी शरण में लेना, उनको मोक्ष प्रदान करना और उनका भी अनंत शुक्राना गुरुपा, जो प्रेत योनि में बैठे हैं सत्संग सुनवा रहे थे। तो अब वो गुरुपा अपनी उन पे कृपा करना और अपनी बेटी, आपकी बेटी अपनी गलतियों की क्षमा मांगती है, अपनी बेटी पतिगण की तरफ से भी वो क्षमा मांगती है, पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती है गुरुपा कि कोई भी गलती हो अपनी बेटी को क्षमा कर देना। और मेरे गुरुपा मेरे पितरों को भी आप मोक्ष प्रदान करो गुरुपा। अगर वो परेशान है तो उनको मोक्ष प्रदान कर दो कि वो अपनी सही जगह पे जाए। और गुरुपा अपनी बेटी से कोई गलती हो तो क्षमा कर देना गुरुपा। फिर मैंने उनको पितरों के नाम को देकर मेरे हस्बैंड देकर आए और जो भी उनको खिलाया। फिर आटा भी देकर आए, आटा चीटों को देकर आए, गौ माता को बुरा आटा देकर रोटी देकर आए। इसे अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कृपा अब कोई बेटी से गलती हो तो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। गुरुपा आज मंगलवार है तो गुरुपा नींबू का भी उपाय करा मैंने। वीकेंड का के ऊपर से 7 से 8 किलो वार था
गैस पे जला के उसको, तो वो फट गया एकदम और उसमें से झाग ही झाग निकली, बहुत सारी झाग झाग थी और फट गया, पटाखा बजा उसमें से और वो बिल्कुल काला होकर फट गया। तो इसलिए पोती और पोतियन जो जगह होती थी वो बाहर आ गई। तो मैं गुरपा का शुक्राना शुक्राना को मैंने उठा के बाहर कर दिया। बेटी मेरी बेटी आई हुई है, तो बेटी आंटी अपनी बेटी आंटी के भी सिर से साफ पानी मार कर वही उसको भी जला दिया मैंने। तो अपने ऊपर भी मैंने बुलाया, तो मैं वार कर 7 बारी। तो गुरपा ने हमारी नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए एक सत्संग सुनवाया था, जो मैंने ये वाला उपाय करा, नींबू वाला भी उपाय करा। इसके लिए कोटि कोटि अनंत महत्व शुक्राना। आपकी बेटी से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना मेरे गुरपा, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर। और अच्छे से हमें हम कोई मकान या कोई दुकान कोई हमें अच्छे रेट में मिल जाए, कम रेट पे, जो हमारा मिल जाए गुरपा। ऐसे कोटि कोटि अनंत जो कम रेट पे हमें मिल जाए। गुरपा से प्रार्थना है कि वही हमें कम रेट पे हमें कोई दुकान दिला देना। हमारे बेटे ने दुकान लेनी है, कोई भी मकान लेगा, कोई अच्छा सा मकान है, दुकान जो इन्वेस्ट करना है। हमने अपना एक मकान था वो सेल करा, गुरपा ने ही करवाया है गणपति जी के दिनों में। इधर कोटि कोटि अनंत शुक्राना गणेश जी का भी और मेरे गुरपा के भी। गुरपा गणपति देव जी आपका कोटि कोटि अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे पास सत्संग विराम होता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी भी किसी को गलती हो जाए सत्संग करते हुए, वो क्या तो शरण मांगती है। शिवाय बेटी को भी उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कर देना। शिवाय बेटा आपको गणपति जी के दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। गुरपा आपके परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहे, गणपति जी भी आपको ब्लेस करें, हमेशा ब्लेस करें पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सब नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। हर गुरुपा के चरणों में मैं एक भजन समर्पित करती हूँ। है सांसें हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तू बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरा भी प्यारा, ते मैं कबूल आँखों का तारा। उसको निहारूं मैं रूप तेरा, उसमें निहारूं मैं रूप तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। गुरुपा आपकी पूजा करते करते मेरा शांत सवेरा, सुबह सवेरे सब मैं सिर्फ गुरु जी करती रहूं, गुरु जी करती हूँ, गुरु जी करती हूँ। मैं हर टाइम हर पल गुरु जी करती हूँ। मेरे गुरुपा है ही ऐसे, गुरुपा मेरे अंग संग रहके, गुरुपा आप मेरे अंग संग रहते हो, गुरुपा हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हो गुरुपा। इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। मेरी धड़कनों में शुक्राना, धड़कनों से मेरी आत्मा से शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु महाराज जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते सत्संग करन वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वाले दा भी भला, सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला, सर्बत दा भला। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके मंगल की कामना करते गुरु जी की वडियाई का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। मैं गुरु जी की प्रिंसेस शिवानी जलंधर पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग शिवाय अंकल के चैनल पे दर्ज कराने के लिए जा रही हूँ।
गुरु महाराज जी, सबसे पहले तो शिवाय अंकल को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना जो हमारे सत्संग बिना बायस्ड हुए सबके सत्संग शेयर करते हैं अपने चैनल पे। शुक्राना शिवाय अंकल, शुक्राना। संगत जी, मैंने ना अभी पिछले हफ्ते अपना सत्संग रिकॉर्ड कराया जिसमें मैंने बताया था कि मेरी बेटी का बर्थडे था जो कि बहुत अच्छा हुआ। अब जिस दिन 23 अगस्त को मेरी बेटी का बर्थडे था, 24 अगस्त को मैंने सत्संग अपना रिकॉर्ड करके भेजा था जो कि ऑन एयर भी हो गया, और 24 को ही अब मैं खुद हैरान थी कि ऐसा पहली बार हुआ कि हर बर्थडे पे, हर एनिवर्सरी पे इतना ब्लैक मैजिक, इतनी नेगेटिविटी होती है, तो इस बार कैसे बच गया 23? वो सारा असर 24 को हुआ सत्संग रिकॉर्ड कराने के बाद हुआ। संगत जी, ऐसा उस दिन था संडे, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे। मैं ना, मेरी सारा दिन में उनसे बात हुई, मैंने उनको बोला आप घर आ जाना शाम को टाइमली, बेटा थोड़ा तंग कर रहा है। मैं पहले भी बता चुकी संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी 6 इयर्स की, मेरा बेटा 1.5 ईयर्स का है। मैंने उन्हें बोला कि बेटा तंग कर रहा है, आप थोड़ा टाइमली आ जाना। मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ मैं 6:45 के पास आ जाऊँगा। मेरी बड़ी अच्छे 6:15 बजे उनसे बड़े अच्छे नोट पे बात है कि हाँ मैं 6:45 आधे घंटे तक मैं आ जाऊँगा। दो मेरे हस्बैंड 7 बजे तक नहीं आए, और ना आते ही मेरे हस्बैंड ना सबसे पहले मेरी बेटी को दूसरे कमरे में ले गए। हुआ ये था संगत जी कि मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड ने बर्थडे गिफ्ट में एक साइकिल दी थी। अब वो साइकिल, मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, वो साइकिल पड़ी हुई थी ग्राउंड फ्लोर पे। वो बच्चा 6 इयर्स का है। मेरे बच्चे को दो शी शेयर्स द थिंग्स, बट उसको बहुत प्यार से वो चीज़, कोई भी जना अपनी कोई चीज़ जल्दी नहीं देता, वो बड़े प्यार से उसकी कोई चीज़ लेता है। मेरी बेटी जो है ना संगत जी, वो ऊपर से देख रही थी। मेरी ननद हमारे घर में ही रहती है, वो नीचे रहती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हुई है। इट वॉज अ सुसाइड केस, जो मेरे हमारे जवाई का सुसाइड, इट वॉज अ सुसाइड केस, और दैट वॉज ऑल ड्यू टू डोमेस्टिक इशूज बिटवीन माई सिस्टर इन लॉ एंड आवर सन इन लॉ। तो संगत जी, अब उसकी बेटी भी है साथ में रहती ना, उसकी बेटी ने ना साइकिल को हाथ लगाया। मेरी बेटी ने उसको ऊपर से देख के बोला कि ना मेरे साइकिल को टच नहीं करना। संगत जी, ये बात मेरी मदर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को, जो कि बहुत दूर कहीं काम पे उस दिन थे, उनको बहुत दूर फ़ोन करके ये बात बोली कि तेरी बेटी ने ऐसे ऐसे बोला इसको, ठीक है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड घर आए, आते मेरी बेटी को ना दूसरे कमरे में ले गए, और उसके ऊपर ना मतलब मेंटली जैसे थोड़ा सा करने की कोशिश करी कि तेरे को ऐसी बातें कौन सिखाता है, तेरे को ऐसी कौन सिखा रहा है कि तूने ऐसा बोला उसको। तो ना संगत जी, अब क्या है ना कि मेरे हस्बैंड, मेरी ननद सारा दिन मेरे हस्बैंड को नीचे बैठाई रखती हैं। मेरे मदर इन लॉ सारा टाइम एक तो उसके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक करते हैं, जबकि मेरे हस्बैंड दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ड्यू टू द नेगेटिविटीज़, ड्यू टू द हेवी नेगेटिविटीज़ जो वो ये लोग भेजते हैं, जिसके कारण से ना मेरे हस्बैंड को एकदम से इतना गुस्सा आता है, वो हमारे ऊपर इतने बुरे से बरसते हैं, और उसके थोड़े टाइम के बाद ना वो ऐसे नॉर्मल हो जाते हैं कि वो खुद रियलाइज़ करते हैं, लेकिन अक्कड़ इतनी ज़्यादा है कि वो मुंह से बोलते नहीं हैं कि हाँ उन्होंने गलती करी। मेरे हस्बैंड ने जैसे मेरी बेटी को ऐसे हैरेस करना स्टार्ट करा ना संगत जी, मैंने ना साथ ही बोल दिया, मैंने कहा एक बच्चे को पर्सनल गिफ्ट मिला, बच्चा वो भी शेयर करे। बच्चे ने अपने फादर शेयर कर लिया, बीवी ने अपना पति शेयर कर लिया। मतलब ये बातें, मतलब हमारी सन इन लॉ के मन में भी थी कि ये, मतलब वो जैसे घर आता था तो वो सारा टाइम मेरे हस्बैंड के साथ फ़ोन पे मेरी ननद बातें करती रहती थी, तो वो उसको अटेंड नहीं करती थी। तो ये उन लोगों के मन में भी थी बातें, और ये बातें शुरू से मेरे मन में भी थी कि इवन आई हैव सीन समथिंग वेरी डिफरेंट, दो नॉट नेगेटिव, बट मतलब हर चीज़ में ना एक रिश्ता, हर एक रिश्ता अपनी जगह पे सुंदर लगता है। वो फादर है तो वो फादर है, मदर है तो वो मदर है, भांजा है तो भांजा, भांजी है तो भांजी। तो संगत जी, वो ना मेरी और हस्बैंड की लड़ाई इतनी बढ़ गई उस टाइम पे कि मेरे हस्बैंड ने सारा फोकस उस बात से छोड़ के ना मेरे को क्या बोला कि तेरे घरदियां ने ना मैनू पागल कर देना है। एंड आई वॉज वॉन्डरिंग कि मेरे घरदियां दी कोई गल नहीं हुई, ना कोई बात हुई, तो सारा फोकस मेरे पेरेंट्स के ऊपर क्यों आ गया, जबकि मेरे पेरेंट्स इतने शरीफ है ना कि मतलब लोग उनको गऊ बोलते हैं कि साधु बंदे ने ता ना कुछ कहते नहीं। सिर्फ मेरा भाई है जो मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों के साथ बोलता लड़ता है कि ये लोग गलत हैं। तो उसके बाद ना संगत जी, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करा मेरी भाभी को,
और मेरी भाभी को ना बहुत उल्टा सीधा बोला। भाभी को उल्टा सीधा बोल के उसने बोला कि संबंध भिजवा देने ने, इंदा टैची भिजवा देना, इन्नू भेज देना करो दी। और फिर उसके बाद मेरी भाभी ने फ़ोन पकड़ा दिया मेरे भाई को। फिर भाई के साथ भी मेरे हस्बैंड की अच्छी खासी बहस हुई। मैं समझ गई कि इसके ऊपर आज काम हुआ है और ये आज बहुत बोलेगा, ये लड़ेगा आज बात। और ना संगत जी उसके बाद ना सब बोलने करने के बाद फ़ोन रख दिया। मैंने ना अपने हस्बैंड की वीडियो बनाई उस दौरान, एंड आई वाज वंडरिंग कि वो मेरा बंदा नहीं है, जो कल था ये आज बदल गया। और उसके बाद संगत जी थोड़े टाइम के बाद ना, और 15 मिनट के बाद ना, माय हस्बैंड स्टार्टेड क्राइंग। और वो बहुत बुरे से रोए, मतलब वो बहुत रोए। और ना जब मैंने उन्हें देखा वो रो रहे हैं ना, मैं उनके पास गई क्योंकि मुझे पता था इन्होंने मानना तो है नहीं, ना अपनी गलती रियलाइज़ करेंगे ना कुछ रियलाइज़ करेंगे। मुझे आगे से कहते हैं तू ना मैनू डिवोर्स दे दे। संगत जी मैंने 8 साल दिए शादी को, 8 साल इन लोगों के इतने बुरे व्यवहार से, 8 साल देने के बाद, 2 बच्चे करने के बाद वो बंदा मेरे को बोलते तू मैंने डिवोर्स दे दे। मैंने इसको बोला देख मेरे घर रिवाज नहीं कुड़ियां घर आके बहन दा, हमारे घरों में यही सिखाते हैं एडजस्ट करो, जिन्ना एडजस्ट कर सकते एडजस्ट करो, अपने मुंह ते ताले ला लो एडजस्ट करो। मैंने इसको बोला तू मैनू मार दे या ते मैं चल जाऊंगी इत्थों दी, पर मैं हुण अपने पैरी नहीं इस घरों दी बाहर जांदी, हुण नहीं जाती मैं। संगत जी मैं ये कह के बाहर आ गई। उसके बाद ना मैटर ख़त्म हो गया। अब मेरे हस्बैंड के मन में तो बहुत गुस्सा था, ये रोया, बहुत रोया, ये घर से चला गया, घर से चला गया। मैंने तो फ़ोन किया नहीं। रात को 10 बजे आए, 10 बजे आए, आके सो गए, आके सो गई, मैं भी बच्चे लेके सो गई, बात ख़त्म हो गई। अब उसके बाद संगत जी मैंने ना अपने हस्बैंड को नेक्स्ट डे ऑफिस पहुंच के एक मैसेज करा और मैंने उन्हें साफ बात बोली कि मोहित कि ना ब्लैक मैजिक हो रहा है तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा, तुम मेरी बात पे 100% नहीं सिर्फ आधा % ही ट्रस्ट कर लो, और मैं ना तुमसे आने वाले 4-5 महीने बात नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे गुरु जी कहते हैं कि सितंबर महीना बहुत औखा है, कढ़ना पैना जितना मर्जी ना। तो आई वॉन्टेड कि थोड़ा सुख शांति से ये वाला साल निकल जाए। आई होप अगला साल गुरु महाराज जी की मेहर से बहुत अच्छा आए, जिसमें कोई ब्लैक मैजिक ना हो। हालांकि ये भी सिर्फ 5% ही था, मतलब जितना मैंने पिछले टाइमों में बुरा व्यवहार देखा है अपने पति का, अपनी फैमिली का, मतलब वो तो बहुत वर्स्ट होता था। ये तो फिर 5% था। मैंने उस दिन भी शुक्राना किया, उस लड़ाई में भी गुरु महाराज जी के आगे खड़े होकर शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी आज इन बिटवीन मेरे को शिवाय अंकल के मैसेज भी आए सत्संग के लिए। मैंने उन्हें बोला भी मैं दूंगी, मैं 2 दिन में देती हूँ, जबकि मैं नहीं दे पाई। फिर संगत जी हमारे यहाँ पे ना जलंधर में ना किसी नोन है, वो कोई, हम बहुत जब हम छोटे होते थे ना, हम उनके घर में किराए पे रहते होते थे। वो भैया के घर में ना सत्संग था 5 दिन लगातार। उन्होंने ना मुझे लास्ट 23 अगस्त पे मेरी बेटी के बर्थडे वाले दिन वो मुझे मिले थे, और वो जुत्तियों की सेवा पे होते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि हमारे घर में ना सत्संग है शिवानी, तूने आना है। मैंने उनको बोला भैया मेरा ना, मैं तो ऑफिस में होती हूँ, लेकिन अगर कोई सैटरडे संडे आया तो मैं ज़रूर आऊँगी। संगत जी वो ना मतलब बार बार मेरे मन में टिक टिक कर रहा था। तो ना फिर जो एक आंटी सेवा पे होते हैं ना, उन्होंने मुझे ना एक दिन कार्ड भेज दिया। मेरे को डेट्स तो मुझे याद ही नहीं थी, भैया ने मुझे क्या बोली थी, 31 बोला, मैं भूल गई कि 31 को ख़त्म होने के 31 तक है या 31 से शुरू होने हैं। तो एक दिन ना मुझे वो आंटी का ना फ़ोन, पहले उन्होंने मुझे कार्ड भेजा इनविटेशन का, फिर उन्होंने मुझे साथ ही फ़ोन करा कि भैया ने स्पेशल बोला है कि शिवानी ने क्या, शिवानी ने आना है। तो मुझे लगा मुझे ना गुरुजी बुला रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। संगत जी एक दिन ना मुझे याद नहीं किस दिन मैं गई, मैं ना अपने ऑफिस में मैं सर को बोला कि ना 4 से 6 था सत्संग का टाइम, सर मैं 3:45 बजे निकलूंगी, क्योंकि सारे दिन थे वर्किंग वाले दिन, और एक संडे को था जिस दिन उनका उद्यापन था। ये जो परसों वाला संडे था, आज है, आज 2 सितंबर है, 31 वाला संडे को था उनका उद्यापन वाला, मतलब पूरे 5 दिन हो जाने थे। और मैं शायद 3rd डे गई हूँ उनके घर पे सत्संग पे। और ना मैंने संगत जी अब देखो कोइंसिडेंस, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वो संगत जी मैंने ना सत्संग बीच में पॉज कर दिया था, मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैं यहाँ पे थी कि मुझे सत्संग का इनविटेशन आया, मेरे को फ़ोन आया, और मैंने एक दिन प्लान करा कि मैं जाती हूँ 4 से 6 में। मैंने अपने ऑफिस में अपने सर को बोला कि सर मैं 3:45 बजे निकलूँगी, क्योंकि मेरा रास्ता 15 मिनट का था। मुझे कुछ रास्ते में
और मेरे भाई ने कुछ काम बोला हुआ था मुझे, वो भी काम करना था। वो करके संगत जी मैं जैसे ही पहुंची ना उनके घर में, मैं पहली बार गई थी, मुझे उनका घर भी नहीं पता था। वो उनका नया घर था, मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ पे हैं। तो मैंने लोकेशन भी लगाई हुई थी, तो मैं समहाउ मैं पहुंच गई, ढूंढती ढूंढाती मैं पहुंच गई उनके घर पे। संगत जी, मैं जैसे ही वहाँ पे पहुंची ना, जो सेवादार वाली आंटी थी ना जिन्होंने मुझे फ़ोन करा था, उन्होंने भैया को इशारा करके ना भैया की तरफ देख के वैसे ही बोला कि ना शिवानी आ गई। मतलब जैसे इतने लोगों की भीड़ में मेरा इंतज़ार हो रहा था वहाँ पे, जबकि ऐसे कोई बहुत अच्छे, मतलब मैं तो भैया से इतने सालों के बाद मिली, मेरे कोई टर्म्स भी नहीं, मेरे कुछ नहीं। भैया ने बोला मैं बुलाऊँगा, मतलब मुझे भी नहीं पता, और मैं पहुँची। संगत जी उन्होंने ना मेरे हाथ में माला पकड़ा दी, और ना मुझे वो माला ना गुरुजी के चरणों पे ना वो माला डालनी थी। और संगत जी मतलब जैसे उन्होंने मुझे पकड़ाई ना, आई वॉज लाइक, मतलब मैं इतनी इमोशनल हो गई अंदर से। मेरे हाथ में ना, मेरे पास मेरा पर्स था और मेरा एक फूड वाला, एक लंच वाला एक बैग रहता है, तो वो दोनों बैग्स मैंने नीचे रखे, मैं बैठी, मैंने सिर पे चुन्नी रखी, और मैं जैसे ही बैठी ना मैं बहुत इमोशनल हो गई, मेरी आंखें भर आई, और मैंने गुरु महाराज जी के चरणों में वो फूल माला लगाई और शुक्राना बोला कि मैं तो भागती भागती आई थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरुजी मेरा इतना इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने फूल माला अपने पैरों में मेरे हाथों से डलवा ली। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना। गुरु महाराज जी ने बड़े सुंदर से 2 घंटे वहाँ पे सत्संग सुनवाया, लंगर प्रसाद करवाया, और फिर मैं अपने घर गई वहाँ से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अच्छा, कल ना संगत जी, कल की एक और बात बताती हूँ। मैं ना अपने मन में बोल रही थी कि जैसे मेरे हस्बैंड ऐसे, मतलब उनके प्रति नेगेटिविटी भेजी जाती ना तो बदल जाती है, मेरे मन में विचार चल रहे थे, और मैंने ना अपने मन में बोला कि देर है भगवान के घर में ना अंधेर नहीं है। संगत जी, मैंने ये बात बोली है। मेरी बेटी ने ना टीवी पे ना वो कार्टून लगाया हुआ था, इंस्टेंटली उसी वक्त ही मैंने अपने मन में बात बोली, देर है अंधेर नहीं है, और उसी वक्त ही ना टीवी में उस लड़की ने यही बात बोली कि देर है भगवान के घर में अंधेर नहीं है। एंड आई वाज लाइक कि गुरु महाराज जी ने फिर मेरी बात मन की सुन ली, देर है अंधेर नहीं है। उसके बाद संगत जी ने ये बातें परसों की, कल शिवाय अंकल के चैनल का मेन हेडलाइन जो था सत्संग का, वो क्या था, तो मैंने बहुत टाइम स्क्रीनशॉट लेने बंद कर दिए हैं, पर उस दिन वो स्क्रीनशॉट देख के मैंने फिर इंस्टेंटली आज स्क्रीनशॉट लिया। कल उसका टाइटल ये था, आंटी ना तो देर है ना अंधेरे, चिंता छोड़ और सुन इसे, हो गया कल्याण, पोटली भर के ब्लेसिंग देनी है, घबरा मत, कितना भी बड़ा संकट हो मुझे पता है तो चारों तरफ से टूट चुकी है, हर दिन तेरी समस्या एक नया रूप ले लेती है। इस तरीके से वो मैसेज था। मतलब गुरु महाराज जी ने फिर मेरे सवाल का जवाब दिया, देर है ना अंधेर है, पोटली भर ली है गुरु महाराज जी ने। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, पिछले 2-3 दिन से ना मेरा बेटा थोड़ा ढीला लग रहा है, मतलब फीवर नहीं है, थोड़ी नाक बह रही है, और ऐसे थोड़ा चेहरा भी मतलब इससे लग रहा है मुरझाया मुरझाया ऐसा ना। तो बच्चे नहीं देखे जाते, मैं हालांकि इसे 2 दिन से दवाई भी दे रही हूँ। तो आज ना संगत जी मैं जैसे ही ऑफिस से आई ना, दो मेरा बच्चा मम्मा 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 करता हमेशा मेरे पास आता है, आज वो मेरे पास आया ही नहीं। मैं ऑफिस से आई, वो पापा 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 करता अपने पापा के पास गया, लेकिन वो उनके पास भी रो ही जा रहा है, कॉन्टिन्यूशन में रो ही जा रहा है। तो इसके पापा ने, क्योंकि हम दोनों तो आपस में बात नहीं कर रही, इसके पापा ने बेटी को बोला कि अपनी मम्मा को बोल इसको ले ले और इसको सुला दे, क्योंकि ये सोया नहीं है। संगत जी, मैं उसको कमरे में लेके आई, मैंने लाइट बंद करी, पूरे कमरे में अंधेरा करा, दरवाज़ा बंद करा कि मैं उसको सुलाऊं। पहले मैंने उसको जल प्रसाद दी, पहले मैंने उसको दवाई दी, फिर मैंने उसको जल प्रसाद भी दिया। संगत जी, लेकिन मेरा बच्चा मेरे से दूर भाग भाग जाए, और गुरु महाराज जी ने ना मुझे कल से बच्चे के ऊपर संकट की सत्संग सुनवा रहे। और संगत जी, नीचे जब मैं ऑफिस से ऊपर आ रही थी ना, तो मेरे मदर इन लॉ बहुत ऊंची ऊंची हंस रहे थे। और ना इन जनरल ना ये लोग जब बहुत खुश होते हैं ना, तो मुझे हमेशा डाउट होता है कि ये कोई काम करवा के आए हैं, कोई पंगा लेके आए हैं फिर से। तो मेरा बेटा मेरे हाथ नहीं आया, फिर मैंने कहा चला जा, जय करें, जोत जगाती हैं, शाह संध्या वेले की जोत जगानी थी। मैं जोत जगाऊं तो वो मेरे हाथ से, बाजू से ऐसे गिरे कि वो, मतलब पापा पापा करता वो मेरे हाथों से गिरे। तो फिर इसके पापा ने ले लिया उसको, और मैंने रो रो के आज आरती करी भोले बाबा की, अपने महाशिव की।
और बड़ी ऊंची जयकारे लगाए हर हर महादेव के, बहुत ऊंची जयकारे लगाए। और फिर शिव पुराण का एक अध्याय पढ़ा, जिसे जो कॉन्टिन्यूशन में मैं रोज पढ़ती हूँ। मेरा जो अध्याय ड्यू था, मैंने जो अध्याय पढ़ना था वो मैंने पढ़ा। तो संगत जी, बस इसके साथ ही मेरा ये सब मेरी शुकराना सत्संग है। गुरु महाराज जी अपने जेड़े पाने विच रखणगे उन्हां दा हर पाना मंजूर है। तेरा हर पाना मीठा लागे। सुन के ना इसी सोच के इसी बात की तसल्ली है कि गुरु महाराज जी दुनिया की इतनी भीड़ में ना आप हो। आज ही ऑफिस से आज हम सब लोग जल्दी निकल गए। गुरु महाराज जी ने सुनवाया कि जिसके घुटनों में पैरों में बहुत दर्द है ना, तो तिल और गुड़ खाना है। उस दिन ना ये भी चांस की बात है कि मेरे मन में चल रहा था कि सर्दियां आने वाली हैं, तिल और गुड़ की पिन्नियां बनानी है। आज ऑफिस से जल्दी निकले, मेरे मन में आया कि चल मैं सारा सामान ले जाऊँ। आज मैं सारे बिस्किट नमकीन खत्म थे, पहले मैं एक शॉप पे रुकी, मैंने सारे बिस्किट नमकीन लिए। फिर मैं दूसरी शॉप की गई, वहाँ पे मैं राशन का सारा सामान लिया। फिर मैं तीसरी दुकान पे गई जहाँ पे मैंने गुड़ लिया, ड्राई फ्रूट वगैरह सारा सामान लेके मैं आज ऑफिस। फिर मैं चौथी दुकान पे गई, मैंने पनीर दूध पनीर लिए, दही लिया। तो संगत जी ऐसे कर कर आके जब मैं घर आई ना, तो मेरे मन में वही बात थी कि गुरु सर्दियाँ आ रही हैं, गुरु महाराज जी को तिल गुड़ की पिन्नियाँ बड़ी पसंद है। पिछले साल भी बनाई थी, इस साल भी बनानी है। गुरु महाराज जी को भोग लगाना है, तो किसी दिन हिम्मत लगा के वो भी बनानी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर दित्ती दात दा शुक्राना, हर ना दित्ती दात दा शुक्राना, तेरे हर पानी दा शुक्राना। गुरु महाराज जी आपने सरेंडर करना सिखा दिया, उस बात का शुक्राना। गुरु जी के शुक्राना सत्संग का अंत करते हैं गुरु जी के जयकारों के साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिता उसका भी शुक्राना, तान ता जो तुसी नहीं दिता उसका भी शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शाबाश शाबाश गुरु जी। दिल साडे सोने गुरु जी, साडे नोने गुरु जी, साडे लाडे गुरु जी, साडे प्यारे गुरु जी, साडे मिठे गुरु जी, साडे गोले गुरु जी, साडे गोलू मोलू गुरु जी, साडे पोलू पोलू गुरु जी, साडे ढींग लक लक गुरु जी, साडे साडे ढींग लक लक गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ये परम पिता, प्रणाम है आपके चरणों में, बारंबार नमन है। शुक्राना। जय गुरु जी। शिवाय अंकल। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा जागरण। ओम नमः शिवाय जी सदा। और बहुत उचित भटकते भटकते तो आते, कभी उठते हूँ कभी गिरते हूँ, आप हर पल संभालते हैं गुरु जी। शुक्राना है। मेरी कदम लड़खड़ाते डगमगाते हैं। औलाद बहुत खराब होती है, बद से बदतर, आप फिर भी संभालते हैं। शुक्राना है। अनंतम शुक्राना। इस दुनिया की रिश्ते नातों, परिवार की सपेड़े खाते खाते बहुत टूट चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। ये लोग जिन्हें नहीं दे रहे, आप हमारे साथ हैं, हर पल संग हैं, हर पल हिम्मत हौसला बढ़ाते हैं। जब भी गिरती हूँ, जब भी ठुकती हूँ, एकदम हिम्मत बढ़ाते हो, सुबह देते हैं। मैं तेरे साथ हूँ हर पल, मत टूट दो, मत रो। तुम रोती हो, मैं भी रोता हूँ।
विसर्ग गुरु जी आपकी ब्लेसिंग रोड वेदांत ब्लेसिंग देते हैं आप रोज ग्रुप में भी डिवाइन नंबरों में भी पक्षियों में भी भगवान में भी और देवी देवताओं के रूप में आपके पे अंत ब्लेसिंग है हर पल ब्लेसिंग है रोज ब्लेसिंग है आपकी ब्लेसिंग के सारे तो जी रहे हैं इसलिए तो जिंदा है नहीं कोई रिश्ते नाते दुनिया कभी प्रॉपर्टी के चक्कर कभी पैसे के चक्कर कभी चुनन से कभी द्वेष कभी उनके बच्चे तो आगे निकल गए वे क्यों ढंग से खा पी रहे हैं क्यों अच्छी तरह रह रहे हैं इसी चरण द्वेष रिश्ते नातों पता नहीं क्यों इतना जब शुरू से लेके आज तक जिस दिन से शादी हुई है जिस दिन से लेके आज तक चैन से नहीं जीने दे बिल्कुल आप हर पल हमारे साथ हैं हर पल हमें संभालते हैं हमें हिम्मत देते हैं तुम्हें पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया बहुत मजबूत हम हर दुख बर्दाश्त करते हैं हर दुख सह लेते हैं नहीं था गुरु जी आज से 2 साल पहले पता नहीं कितने जन्मों से आपने हमें संभाल रखा जब से हमारा था में जो हम जानते हैं हार्ट भी पता नहीं आपने कब से पकड़ रखा है देखा होते ही नहीं ना जतलाते हो पिछले हफ्ते हमें कमियां हैं जो पूर्ण समर्पण नहीं कर पाते गुरु जी आप तो हर पल संग रहते हैं हर क्षण हर घड़ी हर श्वास में कुछ भी दुख आए हम चाहे कहीं या ना कहीं आप हमारा हर पल हर दुख में हर संकट साथ रहते हैं हमेशा हमारे कितनी बार हालात ऐसे हो चुके हैं हमें नया जीवन दिया कितनी बार एक तो 2-3 बार तो हमें साक्षात अपनी मौत अपने आप दिखाई दी है इस कष्ट संकट को अपने ऊपर ले लिया और न से जाया तेरा संकट में अपने ऊपर ले रहा इसलिए आपने शुक्राना मेरे परमात्मा शुक्राना तहे दिल से शुक्राना 1 महीने से लगाता 3 महीने से तो मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ शुक्राना सत्संग ग्रुप में शेयर नहीं कर पा रही हूँ धन्यवाद है शिवाई अंकल आपका तहे दिल से धन्यवाद है कि हर बार पूछते हो आंटी जी कोई नया सत्संग क्यों नहीं डाल रहे पता नहीं क्या अड़चन है क्या समस्या अपने आप में बहुत बेबस महसूस करते हैं बहुत ज्यादा सत्संग सुनते सुनते मैं सोचती हूँ अभी मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करूंगी अभी बैठ के सब कुछ याद आ जाता सारी ब्लेसिंग याद आ जाती सारी घटनाएं सब कुछ जैसे करने के लिए मैं सोचो अखा मैं बैठ के अब सत्संग पूरा हो जाए सुन लो मैं भी बैठ के काटता हूँ तब तक पता नहीं क्या होता है मन में कैसे विचार बदलते हैं सब कुछ भूल जाते सब कुछ जो लिखा मैं वो भी ध्यान नहीं रहता
जो मुझे आप जो ब्लेसिंग देते हैं ग्रुप में, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग, तो भी इल्म का ताला वो खोल के मैं देख लूं और वही बोल के उससे शुरुआत करूं, तो आपने हमारा क्या कल्याण नहीं किया। बहुत कुछ हम आपका फर्ज कभी नहीं उतार सकते गुरु जी, चाहे कितनी भी जन्म ले, कितनी भी। नहीं परम पिता, शुक्राना है तेरा, शुक्राना है गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना है। हमें सत्संग सुना सुना के पेट की बीमारियां, गले की, सर्वाइकल, कमर का दर्द, सिर में चक्कर आना, स्पाइन टेढ़ी हो रही, डिस्क प्रॉब्लम थी, किडनी, लीवर, कौन सी ऐसी बीमारी है जो शरीर में नहीं थी। आँख में सत्संग सुना सुना के सब ठीक कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा। आपने तो 2 साल पहले सब कुछ कर दिया था, उस टाइम पे हमारे हालात के बुरे भयानक थे, शरीर में जैसे कैल्शियम था नहीं, बिल्कुल जीरो था उस टाइम पे। 2022 में उस टाइम से सब कुछ ठीक कर दिया था गुरु जी ने, सब कुछ ए टू जेड सारी बीमारियां, अब भी सब कुछ ठीक कर देते हो। इतने में ना कोई उपाय कर पाती हूँ, वहीं कुछ आपकी बताई हुई बातें मुझे याद रहती, सत्संग में सुनती भी हूँ, लिख भी लेती हूँ किस दिन क्या उपाय करने। पिछले साल जरूर मैंने माता की चुन्ना के और ये सब उपाय, शीतला माता की, महाकाली की चुन्या और सब हनुमान जी की दवा के गुड़, लड्डू, चूरमा सब उपाय किए थे। साल के शुरुआत में भी किए थे, जब कर पाई। अब मेरे हालात ऐसे हैं, अब कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस अपनी मर्जी से जो ध्यान में आ जाए, जो कर पाती है, जो मेरे हालात हैं, शारीरिक मानसिक, तो हर पल आप हमें संभालते हैं गुरु जी, हमारी रक्षा करते हैं, हम पर इतनी दया नहीं करते, इतनी दया नहीं करते। शुक्राना है आप, कहीं दिल से शुक्राना है, बेअंत का शुक्राना है गुरु जी, बेअंत का शुक्राना है। इसी हफ्ते की बात है, पिछले शनिवार, ये 2-3 महीने से तो बहुत ही ज्यादा हमारे पीछे लगे हैं लोग, हमारे अपना ही परिवार, खाली जन प्रॉपर्टी की जगह, आप सब कुछ ठीक है, ये दिन ठीक करते, एक दिन ठीक, तीसरे दिन शनिवार इतवार और से आओ, बाद फिर वही हालात हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, सारी सोच धरी की धरी रह जाती है। जिस दिन ठीक होता है मन, सब कुछ 3 बजे प्रभुत्रों को ध्यान में डालते हैं, अपनी गहरा लगा रखा है हमारे घर के चाबी, और में ब्लेसिंग देते हैं। बाहर नहीं जा पाते तो फोन के वॉल पे, टीवी पे, पेपर में डिवाइन नंबरों की ब्लेसिंग देते हैं, 777 737 557,
इंटीग्रल 9, इंटीग्रल 2, इंटीग्रल 8, इंटीग्रल 6, इंटीग्रल 1, शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। तो ये अंत के डिवाइन नंबर दिखाते हैं जो हमें याद ही नहीं रहते, और आपकी तरह ये है पूरी कृपा है गुरु जी, शुक्राना है। हम दिल्ली से बोल रहे हैं, हम दिल्ली में वहाँ पे रहते थे, अब तो मैं नोएडा से बोल रही हूँ, ग्रेटर नोएडा से। पहले दिल्ली में थे, एक घर भगवान की दया से दिल्ली में है, वो रेंट पे है। जैसे ही हमारे सारे सगे संबंधी परिवार के लोग सब वहीं पे रहते हैं, जेठ, उनके बच्चे, दुल्हनी, बहन, सब सारा परिवार वहीं पे है, सब आस पास आमने सामने रहते हैं। मेन प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक रहता है, सब कुछ। मेरे पति यहाँ पे चाहे महीना रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। यहाँ से कितना कह के प्यार से, कितना आराम से, उनको कितना बोल के भी जाओ, जैसे वहां गई वहां पे पता नहीं क्या तो होता है क्या नहीं। चाहे 2 दिन रुको चाहे जाओ, फिर वही सब शुरू हो जाता है, वही सारा क्लेश, वही सब कुछ। इसी क्लेश से निपटने के लिए गुरु जी से अरदास की थी, बच्चे इस नरक से निकाल दो। शुक्राना है भगवान का, गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना है। बेटे को आपने तरक्की, प्रमोशन दिलवा के उसको और आगे भेज दिया उसके ऑफिस की तरफ से हैदराबाद में, और हमें उसके फ्लैट में शिफ्ट करवा। ना ही बेटा कुछ कर सकता था, ना हम कुछ कर सकते थे, ना कोई को बात है। जिस टाइम पे यहाँ आती थी ना बच्चों के पास, बस ये सोचते कि हम सभी यहीं पे रहें, नहीं उस कलेश से निकल के यहाँ आ रहे। फिर वो बोला मम्मी मेरे ऑफिस की तरफ से मुझे दूसरी ब्रांच में भेज रहे हैं। पहले सोच रहा था किराए के लिए इसको देने के लिए, अचानक से उस बहू के उनके मन में क्या, आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना, सब कुछ आप ही करवाऊंगा, सब आप ही करवाते हो। हर मनुष्य चाहे कोई भी हो, चाहे खून के रिश्ते हो, पड़ोसियों के रिश्ते हो, चाहे भाइयों के रिश्ते हो, और लोगों को इतना कुछ वो नहीं, अपने रिश्तों में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, सब अपने फायदे के लिए सोचते हैं। शुक्राना है और जो बच्चे के मुंह से आपने करवाया, यहाँ शिफ्ट हो जाओगे। सोसाइटी में तो उसी के नाम से है सब, पर ध्यान भी रखता है हर बात, हर चीज का ध्यान रखता है। कुछ भी बात हो, कोई तभी मुझे फोन करना, वो एकदम फोन कर देगा, अपने आप सब आ जाते हैं यहाँ। शुक्राना है गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना है। पिछले शनिवार को वहाँ पे जाते साथ हमारे पति के साथ, अंकल के साथ भी पता नहीं कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं है। वहाँ पे ब्लैक मैजिक करते हैं बहुत तगड़ा, बहुत तगड़े वाला। वहाँ पे हम सोचते हैं एक दूसरे से इतनी नफरत हो जाती, इतनी नफरत कि क्लेश बंद नहीं होता।
शुक्र है परमात्मा, गुरु जी का स्वरूप है वहाँ पे। उन्होंने बहुत संभाल रखा, जो सब कुछ देखते हैं, शांत रखते हैं सब कुछ। लेकिन जो अपना ब्लैक मैजिक जो क्रिया करवाते हैं, वो भी तो बहुत असर करता है, बहुत ज्यादा। ये तो यहाँ से जब जाएंगे या वहाँ पे 2 दिन सही भी गुजरता है, ठीक ठाक भी, एक ही दिन ठीक जाता है, दूसरे दिन वही गर्दिश। मैं चुप रह जाती, सब कुछ सुनती। इसी तरह का ये पंथ है, को सबको सब दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। पर हाँ, ये है गुरु जी को मानते भी हैं, नहीं भी मानते। कुछ पता नहीं है एक दूसरे के मनों का, चाहे बेशक से पति पत्नी हो, बच्चे हों, कोई किसके मन में क्या चल रहा है कुछ नहीं जान सकते। और हम बड़े मंदिर ये भी चाहते हैं, जब तक ब्लैक मैजिक आसा रहता तब तक कोई होश नहीं रहता। उसके बाद तो सारा सब कुछ मानते भी हैं। अपने घर में हम ही मानते हैं या हमारे पति मानते हैं, मैं नहीं जानती कितना दिल से मानते हैं कितना नहीं। पर हाँ, इतना जरूर था, गुरु जी ने अपने शरीर में लगा रखा। नहीं तो पहले कभी हमें सत्संग नहीं सुनने दिया करते, सारा दिन फोन लेके बैठी रहती है, आंखें खराब हो जाएंगी, रख इसको बंद कर। इसी बात को लेके कलेश हो जाती। गुरु जी महाराज आप बहुत है, ये सब कुछ ही नहीं होता, शांति है। मेरी बहुत दिक्कत परेशानियां होती हैं। गुरु जी, उनके हमारे पति के भी कितने कष्ट संकट गुरु किए, उन्हें भी नया जीवन दिया है। एक बार इतने हालात खराब हो गए थे, इतने हालात, उस टाइम पे अंदर से हम कोई दुख महसूस नहीं होता। गुरु जी आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, इतना मजबूत बना दिया है। चाहे हम आपसे कहें या ना, लेकिन दिल में एक जगह ये विश्वास रहता है किसी को कुछ नहीं, हमें भी कुछ नहीं होगा, हमारे पति को भी कुछ नहीं होगा। ये समस्याएं, ये परेशानी ऐसे आएंगे चली जाए, चाहे मन कितना ही डावाडोल हो, कितने ही विचार आए, लेकिन वो विश्वास रहता है, वो नहीं डगमगाता। कुछ हो जाए, मेरे मन में जरा भी ये नहीं होती हलचल उथल पुथल पहले की तरह, कि मेरे हाथ पैर ही ठंडे हो जाए, या कोई किसी को देख के, किसी का कलेश देख के, किसी की दिक्कत परेशानी देख के, या मुझे फिर एकदम ऐसे हालात हो जाए मेरे शरीर की, जैसे जान निकल पूरेगी, हाथ पैरों की जान निकलेगी और बेजान सा शरीर होगा, ना मैं बोल सकती ना चल सकती, हालात खराब। वो सब कुछ नहीं होता, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है, बहुत सहन शक्ति दे दी है, बात बर्दाश्त करने की सही पहले से बहुत मजबूत कर दिया है गुरु जी। कुछ साल पहले से बहुत कम, निंदा बुराइयों से तो बिल्कुल दूर कर दिया। क्षमा करें महाराज, क्षमा करना मेरे परम पिता गुरु पिता, क्षमा करना। घर में कुछ ऐसी बातें तो हो ही जाती हैं, पति के साथ हो या रिश्तों के साथ, दिन में कुछ कभी कभी ऐसी बात हो जाती जो सुननी भी पड़ती है, उसका जवाब दो ना दो, लेकिन 2-4 मिनट के लिए सुननी पड़ती है, जो जायज भी हो, कितना तो सुन ही सकते हैं। और निंदा चुगलियों से हमेशा जितना हो सकता है दूर ही रहते हैं, बहुत दूर।
कभी कभार दिमाग में ध्यान से निकल जाए, नेट वगैरह ये सब करने आए तो उनके साथ कभी कभार हो जाए तो कुछ बात, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करना लक्ष्य। बच्चे शुक्राना है आपका, तहे दिल से शुक्राना है। आज अगस्त का मंगलवार है, सुबह का टाइम है 5:30 बजे 5:30 का जो सत्संग शेयर कर रिकॉर्ड कर रहे हैं संगत जी। पिछले शनिवार को जो ये शनिवार का है, इस दिन हम वहीं पे थे दिल्ली लोहे घर में। वहाँ जाओ वो किराएदार कुछ ना कुछ कुछ तो निकलता ही रहता है, इसलिए हर हफ्ते नहीं 10 दिन में 15 दिन में जाना पड़ता है। एक दिन के लिए जाएंगे 4 दिन लग जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ काम निकलता है। आ रहे हैं आप हमें बहुत ब्लेस करती हैं, बहुत ही करते हैं, तहे दिल से शुक्राना है, बेअंत का शुक्राना है। वो जो हमें ब्लेसिंग देते हैं उसको हम अपने दिल में या अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं, वाणी से कह के नहीं बता सकते। संगत जी शुक्राना है गुरु जी का, तहे दिल से शुक्राना है। सबके साथ महसूस होता है, सबको महसूस करवाते हैं। पिछले शनिवार तो ये शनिवार गया, आज मंगलवार तो 2-3 दिन का हमें ये भी नहीं, तारीख भी याद नहीं रहती, क्योंकि हमारे हालात गुरु जी हमें पल पल संभाल, हमारे हालात ऐसे कर रखे हैं इन्होंने, परिवार वालों ने ऐसे हालात कर रखे हैं, दूर पाने के बावजूद भी हमें समय याद रहता है, ना तारीख ना दिन, दिन पर दिन याददाश्त तो बिल्कुल कमजोर हो गई। इतनी नहीं थी और इतनी होनी भी नहीं चाहिए। उस दिन हमें जैसे सुबह वहाँ पे 2 दिन वहाँ पे अलग से कमरा नहीं है कमरे अलग से, लेकिन सब बड़े कमरे में रखे वहीं के हमारे पति अंकल सो रहे थे, तो वहीं पे हमने एक दिन तो सुना सुखमनी पाठ, जो कि अमित परिवार से किसी आंटी ने सुना रही थी, वही सुना। बार ये अंदर से आवाज आ रही है, इनमें आदमी जो बेवड़ उड़ाता है बोलता रहता है वैसा अमृत वेला। फिर हमें हमारा मन वो अच्छा नहीं लग रहा था, फिर छोड़ दिया। 2 दिन से वहाँ अमृत वेला होता नहीं था, वही 5 बजे उठती थी कि मेरे हालात बहुत खराब थे वहां पे भी। शनिवार को संगत जी जैसे मैं सोई हुई पूजा करती हूँ, जितना जो सका मंत्र जाप, जितना भी हुआ 10-15 मिनट आधा घंटा कुछ भी हुआ, जो जितनी भी प्रार्थना करे मन से मन ही मन क्यों मन लेट गई, आराम करने चाहिए। हाथ पैर इतने सुन हो जाते हैं आजकल, एकदम तो हम 2-2, 3-3 घंटे गुरु जी के सामने बैठे रहते थे, कुछ नहीं होता था। मैं बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, शुक्राना है शुक्राना। जब गुरु जी की ब्लेसिंग के सारे जिंदा हैं, इतनी बीमारियां थी शरीर में, अब भी हैं, ये नहीं कि नहीं, अब भी है, सब इनकी मेहर इनकी दया है।
परम पिता की कृपा है, आपके ब्लेसिंग के सारे चिंता है, आपके जन प्रसाद चंदन की गुरु जी का निर्मल प्रसाद इनके सारे चिंता है। नहीं तो समस्याएं इतनी है आप भी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, अभी चल रहे। हमें पता थी शनिवार को लेट दे मुझे नींद आ गई 6 बजे के करीब। मुझे इतना सौपन आया जैसे मैं किसी जंगल में हूँ। जंगल जंगल सा दिखाई दे रहा है मुझे कुछ, इसमें हूँ मैं। और वहां पे मुझे उस टाइम पे तो मुझे पूरा शनिवार को पिरियड था लेकिन याद अब भी है मुझे कोई बिल्ली कुछ दिखाई दे रही है। बिल्ली नहीं कोई हो जाएगा क्षमा करना गुरु जी अगर मेरी बताने में रही कोई गलती क्योंकि स्वपन तो तभी मिल जाते हैं, मुश्किल से ही याद रहते हैं कोई कोई। गुरु जी स्वपन में जितने भी हमारे रोग संकट काटते हैं दिखाई देते हैं, बिल्कुल लफा काट रहे हैं। गुरु जी भी कोई चीज भी दिखाई देती है, कहाँ है मेरे साथ गुरु जी और मेरा कष्ट संकट काटते हैं। लेकिन जैसे उठो या आँख खोलो सब कुछ गायब हो जाता, कुछ याद कितनी कोशिश का भी याद नहीं रहता। तो शुक्राना है प्रभु आपका तो अपन में आगे हमारे कष्टों को काटने का, संकटों से मुक्त करो। शुक्राना शुक्राना तहे दिल से शुक्र। तो वहां पे एक प्लास्टिक की टोकरी रखी जैसे सब्जी वाली टोकरियां होते हैं प्लास्टिक इस तरह की, और हम कम से कम 1 किलोमीटर पे खड़े हैं। 10 किलोमीटर को हमें 2 चीज दिखाई दे रही है। एक तो प्लास्टिक की टोकरी, वो हमें टोकरी नहीं लग रही, हमें तो धुंधले धुंधले चीजें जैसे कोई उस दिन तो याद था पता नहीं बिल्ली बैठी है कोई चीज, दो ऐसे जानवर बैठे छोटे छोटे जो हमें अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, धुंधला धुंधला लग रहा है दूर से। लेकिन उनको देख के मैं उनकी तरफ देख के मैं आगे की तरफ चलने पड़ सीधे वहां पे एक सड़क है, सड़क दिखाई दे मैं सड़क पे चलना शुरू करती हूँ। कुछ और भी होगा बीच में जो मैं भूल रही हूँ, लेकिन चलते चलते मैंने क्या महसूस किया, हाँ वो चीजें मेरी तरफ हाँ वो मैं खड़ी थी और वो चीजें मेरी तरफ आ रही है, मेरी तरफ आना शुरू होती है। तो मैं डर के मारे वहां पे बीच में सड़क आती है, सड़क के दूसरी तरफ वो दोनों चीजें रखी होती हैं और उनमें से एक चीज ना मेरी तरफ आ रही है। तो उसको देख के मैं आगे सड़क की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हूँ और मैं भागना शुरू करती हूँ। जैसे मैं भागती हूँ वो चीज भी वो टोकरी भी मेरे पीछे भागती है बहुत जोर से, जैसे कोई खिलौना या टॉय उसका रिमोट का भागता है रोबोट पीछे पीछे, उस तरह मेरे पीछे आ रही है वो टोकरी। मैं थोड़ी रुकती हूँ टोकरी भी रुक जाती है, फिर मैं देखता हूँ उसके अंदर कई चीजें रखी हुई हैं। मुझे सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा ही नजर आता है और भी बहुत सारा सामान इसमें कुछ 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 रखा होता है, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती उसकी तरफ कुछ भी, और मैं भागती हूँ। टोकरी मेरे पीछे बहुत जोर से भागती है। भागते भागते में उससे पहले गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, ये बहुत बड़ा मेरे ऊपर एक बहुत बहुत बड़ी मारन के लिए पता नहीं तेरा कारण जिस तरह का मैसेज था गुरु जी का, जो ये पहले बता देते हैं सब कुछ कि मुझे आ रहा है कुछ। संभलते रहना 2 दिन तक, 2 दिन बहुत भारी है। 2 दिन क्या बोलूं,
शनिवार इतवार सोमवार को आपने बहुत प्रयास किया, हम प्रयास किया। सारे तनाव जो हमारे हाथ पैर सुन हो जाते हैं, हमारा शरीर बिल्कुल एकदम अस्त व्यस्त, जैसे जान ही नहीं, इसमें चक्कर ही चक्कर आने। वो सब ठीक हो गया था, लेकिन रात से फिर वही बात है। हाँ, फिर वो भागी आ रही है, वो छुट गया वहीं पे सारे संगत जी, वो टोकरी मेरे पीछे भागी आ रही है। तो फिर मैं एकदम जैसे बोलती हूँ जय गुरु जी, एंड मैं तो पीछा ही नहीं छोड़ रही मेरा, और मेरे पीछे लगी हुई है। भागते भागते बहुत थक जाती हूँ, मेरा शरीर एकदम जवाब देगा। मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो एकदम अचानक से आँख खुल जाती है, मैं उठ कर देखती हूँ 6:30 पता नहीं 6:45 कुछ हो रहे, 7 बजे में थे। शुक्राना है गुरु जी, हर कष्ट संकट से हमारी रक्षा करने का शुक्राना, पूरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना है। तहे दिल से शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है। हमें आप हर भगवान की ब्लेसिंग दिखाते हैं, शुक्राना है मोदी। कभी कभार वो भी कष्ट संकटों से हमें बचाते हैं गुरु जी। सब हर पल हर क्षण हर घड़ी हमारी रक्षा करते हैं, आपकी ब्लेसिंग के साथ जिंदा है। आप ही करते हैं, इसी से जिंदा है बस। ना डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत है, ना जा पाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपने हमारे पति को सदबुद्धि, उनका दिमाग बिल्कुल ठीक कर दे। वो पहले हमसे इतनी नफरत करते थे, माँ साथ इतना करीज था, उनका दिमाग भी ठीक कर दिया। धीरे धीरे सब घर का काम संभालते हैं, बाहर का भी संभालते हैं, जो उनके अपने काम है वो सब अपने आप करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। शुक्राना है, ये सब आपकी बदौलत आप भी करते हैं, अब भी करवा रहे हैं गुरु जी। उनके अंदर जो बदलाव आ रहा है, आप उन सब लोगों को हटा रहे हैं, उनसे दूर कर देते हैं गुरु जी। कभी कभार ऐसी बातें होती हैं, फोन आते हैं जो हमें सुनने भी पड़ता है, ना चाहते हुए भी हमें कष्ट भी होता है, फिर हमें वो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव कुछ सच्ची बातें सोच के हम किसके साथ क्या करें, क्या सोचें, और वो हमारे बारे में क्या क्या करे जा रहा है। दुख भी होता है, रोना भी आता है। आपके मैसेज आते हैं एकदम साफ साफ, हर किसी के लिए सबको बताते हैं, हर किसी को बताते। हम वो रखते समझ नहीं पाते थे, आप स्पष्ट समझाते हैं, स्पष्ट एकदम। तुम क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हैं, वो सब मजे से हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत, और उनके बारे में ज्यादा सोचने की, वो तुम्हें टेंशन नहीं देते रहते हैं जानबूझ के। शुक्राना है हम पर इतनी दया रखने का, शुक्राना। हमें शुरू से आप संभालते आ रहे हैं, जब तक जहां तक हमें याद है। हम कोई दवाई जनवरी से लेके वापस तो हो रहा, बीच बीच में 2 महीना खाए थे,
शरीकाल हड्डियों के लिए, कैल्शियम HB के लिए, टाइफाइड और वो अप्राइस जो कैल्शियम की होती है। हम कोई नॉन वेज वगैरह कुछ आज तक छुआ टच भी नहीं किया, ना छोटा बेटा करता। बच्चे हमारे से दूर हैं, आंखों से भी दूर है, हमसे भी दूर है। दोनों ही बच्चे तो एक बाहर है, इंडिया से बाहर घुस गई। पारिवारिक लाइफ में, उसकी लाइफ में उलझन चल रही हो, गुरु जी आप जानते। अपने ढंग से उनको जैसा अच्छा लगेगा उनके पर छोड़ रखे, जो उनको जैसा अच्छा लगे वैसा करें। ना हम कुछ सोचते हैं, पहले सोचते थे हम, ना सोचते हैं ना। बेटा भी यही समझता है, फिर भी हम इंसान हैं, कभी कभी तो डगमगाते ही रहते हैं बीच में। तुलसी आप समाप्त हैं, शुक्राना बहुत लंबा हो। शुक्राना है मुझे, आप रोज हर तय, हर क्षण, हर घड़ी और श्वास, हर कण का, हर बूंद का शुक्राना है। तहे दिल से शुक्राना है। सारे परिवार को संभालने का शुक्र, बच्चों को संभालने का शुक्र, की रक्षा करने का शुक्र, शुक्राना है। ना कुछ याद रहता है, ना कुछ बता पाते। आप हम पर इतनी मेहर करते हैं, इतने उपकार करते हैं। आपकी कितनी कृपा है, इतनी दया है, कि दया ही दया है, कृपा ही कृपा है। बच्चे अपने लाइफ में सके, मैं आपने इतनी अच्छी तरह रखा हो। पेरेंट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। आपकी इतनी दया नहीं कृपा है, आपने हमें देने वालों में धना आप रहमत भरी नजर शुरू से आपने हमें अपने संगत परिवार में शामिल, हमारे बाप बड़े ने अपना बनाया। आप मैसेज आए सबसे पहले, हम पूर्ण समर्पण कर पाए चाहे ना कर पाए, जी आप नहीं छोड़ते अपने बच्चों को कभी भी। हम चाहे जितने गुनाह गलतियां कर, आप हाथ पाए बख्शते हैं, हर बात बख्शते हैं, हर गुनाह माफ करते हैं, हर गलतियां बख्शते हैं। शुक्राना हो, अनंतम शुक्राना हो। हमारी लाइफ जाए मैं आपने पता नहीं कितनी बार ये चीज, कितनी बार शनिवार को ही हमें महसूस हो रहा था हमारे ऊपर आके कमरे के अंदर लेटे हुए के, तभी आके बाहर से आके थोड़ा काला 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 धुएं का गुबार सा आया और हमारे ऊपर आके खत्म हो गया। तब से हमें चक्कर आने, शनिवार इतवार 2 दिन कितने भयानक चक्कर है, कितनी हालत खराब रहे पूरा दिन। पेट में गोला ऊपर चढ़ जाना, पेट फूल जाना, हाथ पैर सोना हो जाना, उठना उठना बस का नहीं रहना, बोलना नहीं बस का रहना, बात करो तो एकदम चक्कर आने, सर में करंट सा लगना, आंखों में दर्द होना, जगह जगह जॉइंट में चीसें लगनी, पैरों में चीसें लगनी, ये सब हो रहा था। हिम्मत ही नहीं थी कुछ भी काम करने की, कुछ भी। फिर भी हमने जैसे तैसे करके काम किया। तो माँ ने आपने हमें बहुत ब्लेस किया, आप आगे हम लड़ा, आपने बहुत ब्लेस किया। कुछ आपकी महसूस जिससे हालात बिल्कुल ठीक हो गए। पर कल रात से छाती में इतना दर्द था, लेफ्ट साइड में इतना दर्द था, बहुत दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ।
मंत्र जाप करवाया अपने अपने जगह में बिठा के। आधे घंटे तक हमने जहाँ पे दर्द था वहां पे हाथ रख के मंत्र जाप किया। ठीक हो गया सब कुछ। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। तेरा ही सारा, तेरा ही आसरा है, तेरी ही मेहर है, तेरी ही दया है, तेरी ही कृपा है गुरु जी। शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे ही भरोसे आप पे संभाल रहे परिवार को भी, अपने बच्चों को सर्वत का भला जी, सबका भला, सबकी मनोकामना पूर्ण कर। वो आपके सेवादार हैं, सब पर आप दया भी करनी। पर हम भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद है शिव, स्वयं धन्यवाद, ये दिल से गुरु जी शुक्राना है, बेअंत का शुक्राना। आप सब पर अपनी दया भी लुटा, सबकी अरदासा पूरा करते हैं, सबकी मनोकामना। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। सबका स्वस्थ शरीर सबके दिलों में रहा, सबके घर में आपस में प्रेम प्यार हो। स्वस्थ शरीर हो, निरोगी काया होगी, इससे आगे तो इंसान सब कुछ अपने आप करिएगा और आपका साथ है। शुक्राना है आपका, तहे दिल से शुक्राना है। जो भी भूल चूक हो क्षमा करे, माफ करे। संगत जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। सभी सेवादारों का आंटियों जय गुरु जी। गुरु जी सबको ब्लेस करें, सबको कर रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरा। हम तहे दिल से सबका धन्यवाद करते हैं, सबका, सब जो अंकल आंटियां सेवा कर रहे हैं चैनियों पर, न कीमती समय निकालने का सारे संगत समझा कर जो भी गुरु जी संदेश देते हैं, जो भी सोचे ढालते हैं, उनके बारे में बताते हैं हमें कैसी आपकी तारीफ तैसी मिलती है आपके माध्यम से। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है आपका, तहे दिल से शुक्राना है। और ऐसा परिवार को जय शिवाय को जय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना। हमसे जो भी भूल चूक बोलने में, कहने में, जो भी गुनाह गलती हो हमें क्षमा करें। सारे संगत परिवार से अपनी भूल चूक गलतियों की क्षमा मांगते हैं। सारे संगत सेवादार अंकल आंटी सबसे क्षमा चाहते हैं। सब जानते हैं कि हम अपने से संशय नहीं कर पाते। धन्यवाद है गुरु जी, मेरे दिल से धन्यवाद। आपका बेअंत का धन्यवाद, प्रणाम है आपके चरणों में, कोटम कोट प्रणाम, बेअंत का जी बारंबार नमन है, शुक्राना है आपका, तहे दिल से शुक्राना। हमें अपनी चरण शरण में बिठाने का शुक्राना और करो इनका शुक्राना जैसा आप ही करो। शुक्राना भी आप ही बुलाते हैं, बुलाना भी आप ही सिखा। ना हमारे कोई होगा, ना हम बोल पाते, ना कह पाते, ना कोई हमें हुनर, ना कोई बोले अवगुण
आज्ञान तैयारियां तमोर संभालते हैं, हम पर दया मेहर करते हैं, कृपा करते रहम थल उठाते हैं, मेरा बरसाते हैं। शुक्राना शुक्राना तहे दिल से शुभंती यही वीरान करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।